नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, समाजवादी पार्टी के जो एलाइज थे उनके साथ पिछले चुनाव में जिन पार्टियों ने समझौता किया था, आज उनकी स्थिति क्या है, कितना उनके साथ टिके हैं, कितने दूर हट रहे हैं, आज इस विषय पे हम विचार करते हैं। और विचार का मूल बिंदु खासकर श्री ओम प्रकाश राजभर और श्री जयंत चौधरी को लेके हम ये विचार करेंगे। और इस विचार में शिवपाल यादव, अल्पना यादव और तमाम जो एलाइज हैं वो अपने आप आ जाएंगे। आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। चुनाव बीत गया। समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल थे इतना दावा करते रहे कि हम सरकार बना रहे हैं, 300 के ऊपर जीत रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो भी कारण रहा हो, सत्ता से काफ़ी दूर यह समझौता इनका रह गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दावेदारी की थी तो सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया था। दूसरा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने किया था। इन दोनों को भी इस चुनाव में कोई खास उपलब्धि नहीं मिली और समाजवादी पार्टी सत्ता से बहुत पीछे रह गई। जयंत चौधरी पर चर्चा करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आजकल जयंत चौधरी के नए दोस्त आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण हो गए हैं। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह चंद्रशेखर रावण के साथ वो मध्य प्रदेश और एक दो और स्थानों पे जहाँ पे दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है वहाँ दोनों ने विजिट किया है और एक तरह से अपनी दोस्ती दिखाई है। अब इसके पीछे क्या है कि ये नई दोस्ती, ये काफ़ी दिनों से इन दोनों की बातचीत चल रही थी और दोनों काफ़ी 2-3 बार मिलने के बाद एक साथ चलने का इन्होंने तय किया और कोई एक नई दिशा ये खोज रहे हैं कि अब आगे पार्लियामेंट के चुनाव में हम कैसे इस प्रदेश में राजनीति करें। इसी तरह से शिवपाल सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी से इतना दूर हो चुके हैं कि उनका लगभग अलग हो जाना तय हो गया है। अलग तो थे ही, अलग पार्टी थी, लेकिन कुछ चुनाव में किन्हीं कारणों से एक साथ आए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी की तरफ से ना तो उनको कोई महत्व दिया गया। शिवपाल यादव अब एकदम से छटक चुके हैं। समाजवादी पार्टी का जो परिवार था, जो घर था, उसमें राजनीतिक एक तरह से आग लगी हुई है। चुनाव के पहले मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अल्पना यादव भारतीय जनता पार्टी में चले गई और चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव अलग हैं। ये दोनों अब दूर हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी दो को तो एक साथ उसने खींच खाच के नज़दीक कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि अन्य जो दल हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और महान दल, तो इन दलों को वापस बुला लिया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी का बिल्कुल वजूद ही खत्म हो जाए। इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी को देखते हुए आजमगढ़ की सीट जो अखिलेश यादव जी ने छोड़ी है उसको किसी हालत में जीतना चाहती है। अब बहुत मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी की अगर यह सीट छीन लेती है भारतीय जनता पार्टी तो 2024 का चुनाव उसका बहुत आसान हो जाएगा। इसी पर वो काम कर रहे हैं। इसमें एक उनको फ़ायदा भी हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी जिन प्रत्याशी को जहां से तैयारी करवाती है उसको विधानसभा या पार्लियामेंट का प्रभारी बना देती है। तो एक पूर्व विधायक जो बसपा छोड़ के चले गए थे AIMIM में, पुनः बहुजन समाज पार्टी में वापस आ गए हैं और उनको आजमगढ़ पार्लियामेंट के
प्रभारी बना के वहाँ चुनाव लड़ाए जाने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव जी को अब नाम चल रहा है, संभवतः वही प्रत्याशी होंगी। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपयुक्त कैंडिडेट वहाँ नहीं है, तो वो 2-3 प्रयास कर रही है। कभी अपर्णा यादव पे सोचती है कि जेठानी देवरानी दोनों चुनाव लड़ें, कभी शिवपाल सिंह यादव की चर्चा हो रही कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं या वो कैंडिडेट हो जाए वहाँ से, भारतीय जनता पार्टी उन्हें समर्थन दे दे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर कीमती कोई है आजमगढ़ के चुनाव में, तो वो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि इस सीट पे राजभर समाज का वोट भी बहुत ज़्यादा है और वो किसी से बंधा नहीं है। सपा के साथ भी नहीं बंधा है, बसपा के साथ बंधा था तो वहाँ से निकल चुका है, और भाजपा के साथ भी नहीं बंधा है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। जो ज़्यादा वोट है, ज़्यादा परसेंटेज है इस समाज का, ओम प्रकाश राजभर के साथ बंधा हुआ है। और अगर राजभर समाज अगर एक साथ होकर कहीं चला जाए तो वहाँ उम्मीदवारों की स्थिति अच्छी हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी पे बहुत पैनी नज़र लगाए हुए है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उसने डॉक्टर संजय चौहान जो जनवादी पार्टी के थे, करीब करीब उनको ठीक कर दिया, साध लिया है। इसी तरह से महान दल के जो नेता हैं केशव देव मौर्य, उनका बयान इधर आ रहा है। चुनाव के पहले वो एकदम शांत थे, लेकिन अब कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादा हमला ओम प्रकाश राजभर की तरफ ही रहता है और इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो भी अब ओम प्रकाश राजभर की तर्ज पे बोल के नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं कि उधर भी उनका दिमाग बीजेपी का जाए। समाजवादी पार्टी के साथ तो वो ही हैं। ये सब मिला कर जो स्थिति बन रही है, तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन का जो कुनबा था वो छटक चुका है। पल्लवी पटेल कहाँ गायब हैं चुनाव के बाद, कहीं किसी को पता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की सक्रियता पिछले 1 हफ्ते से तो बिल्कुल एकदम ठप है। कोई उनका कोई ऐसा तीखा धारदार कुछ बयान नहीं आ रहा है। इसी तरह से जयंत चौधरी वो एक दूसरा साथी तैयार करके चंद्रशेखर जी के साथ घूम रहे हैं। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी एकदम बिखर रही है, और अगर नहीं संभल पाई और शिवपाल यादव ने अगर कोई और स्थिति को बदला तो समाजवादी पार्टी को इस सीट को जीतने में एड़ी चोटी एक करना पड़े। देखना है आगे क्या हो पाता है, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि जो भी होगा उसका मूल आधार का केंद्र श्री ओम प्रकाश राजभर ही होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीति को अब ओम प्रकाश राजभर को इग्नोर करके नहीं देखा जा सकता। बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे नहीं बढ़ती है, कहीं न कहीं उनका प्रभाव उस पर देखने को मिलेगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।